इनकम टैक्स का टीडीएस और जीएसटी का टीडीएस सेम है? बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल आंसर है नहीं, इन दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है, कैलकुलेशन अलग है और साथ में टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स का टीडीएस। जब भी आप किसी को ऐसी पेमेंट करते हैं जो सामने वाला के लिए इनकम है, वहाँ टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। मतलब अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, प्रोफेशनल फी पे कर रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में रिसीवर के हाथ में वो इनकम मानी जाती है और आपको इनकम टैक्स टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को पे करना होता है। अब खास बात, इनकम टैक्स का टीडीएस डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। ये आपके 26 एस के स्टेटमेंट में शो करेगी और इससे आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं या कुछ सिचुएशन में रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी के टीडीएस के बारे में। जब कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, तब उस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट 2% जीएसटी पे टीडीएस लगाती है, यानी 1% सीजीएसटी अकाउंट पे और 1% एसटीएसटी अकाउंट पर। ये अमाउंट आपके जीएसटी कैश लेजर पर शो करेगी, जिसे आप अपनी जीएसटी लायबिलिटी ऑफसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं या एलिजिबल होने पर रिफंड भी मिलता है। तो याद रखिए, इनकम टैक्स टीडीएस इज इक्वल टू इनकम पर डिडक्शन, जीएसटी टीडीएस इज इक्वल टू जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत डिडक्शन। नाम सेम है लेकिन दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर टीडीएस से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है तो कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर और जल्दी से अनीशा एसोसिएट्स को फॉलो करें।